मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू टॉपिक आपका 12 का। ये है 12 का यूनिट 4 एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे हम लोग, केमिकल काइनेटिक। बहुत आसान, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 एनसीईआरटी और ये 12 का टॉपिक हो गया, नीट में यूज होगा। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, आईटी मेन एडवांस में। फर्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग में लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मेरे टेबल पे एनसीईआरटी बुक है, आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, उसी के पेज को हम लोग उसी पैटर्न पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पेज नंबर है 94। मैं डिस्कस करता हूँ, बड़ा आसान है लेक्चर। एक क्लास थ्योरी लेंगे हम लोग, एक क्लास नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्लास का ही है रेट ऑफ रिएक्शन। देन उसके बाद ऑर्डर है, मॉलिक्युलरिटी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे जैसे एनसीईआरटी में है वैसे वैसे हम लोग फॉलो करते रहेंगे, बट लेवल हम लोग का हाई रहेगा। आईटी के स्टैंडर्ड का, स्कूल के लिए भी, एम्स के स्टैंडर्ड का और मेडिकल का और स्कूल का भी फॉलो करेंगे हम लोग। 12 क्लास मैंने आपको बोला था कि मई फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। 12 का ये केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स में स्टार्ट करूँगा। एक अल्टरनेट जो रहेगा, एक अल्टरनेट 11th क्लास का हम लोग वीडियो में डालते रहूँगा और एक अल्टरनेट है 12 क्लास का। 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 11th का, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 12 का। स्टार्ट करिए केमिकल काइनेटिक। और मैं पेज नंबर लिखते रहा हूँ, पेज नंबर है एनसीईआरटी का 94। आप बुक फॉलो करना है, उसी बुक को हम लोग फॉलो करेंगे, हर लाइन डिस्कस करेंगे। हम लोग पॉइंट एनसीईआरटी, पेज नंबर है 94। थ्योरी बहुत छोटा है, स्टार्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ढेर सारे क्वेश्चन। इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। है बड़ा आसान। चलिए स्टार्ट करिए। ड्राइंग से हम लोग साइंस जो भी सीखेंगे ड्राइंग से सीखेंगे। नंबर 1, आप ऐसे ले लीजिए, ए ले लीजिए और ऐसे बी ले लीजिए। एक रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लीजिए, ए और बी। आप जानते हैं कि ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट हो। बी को आप लिख लीजिए कि ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है। रिएक्टेंट का अमाउंट, कंसंट्रेशन, मोलरिटी डिक्रीज होगा टाइम के साथ। और प्रोडक्ट का अमाउंट, कंसंट्रेशन, मोलरिटी इंक्रीज विथ टाइम। आप जानते हैं इसको, आप लिख लीजिए इसके नीचे। रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम, रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज विथ टाइम। विथ टाइम के साथ ये घटेगा। और जो बी प्रोडक्ट जो देख रहे हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट, कंसंट्रेशन जो है इंक्रीजेज विथ टाइम। टाइम से ये बढ़ेगा। ये इक्विलिब्रियम नहीं है, काइनेटिक है। काइनेटिक में वन डायरेक्शन रिएक्शन। इसका अमाउंट जो है टाइम के साथ घटेगा, इसका अमाउंट टाइम के साथ बढ़ेगा। सिंपल सा। अब इसी दोनों के टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट करना होता है। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों फॉर्म से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए है, ए से यहां बन गया आपका बी। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, बहुत छोटा। हम लोग सब ड्राइंग, फिगर, ग्राफ उससे पढ़ते हैं हम लोग साइंस को। बताइए यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से, यहां आपको लिखना है माइनस डी ए बाई डी टी। ऐसे लिखना है माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस इसलिए कि इसका अमाउंट, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज विथ टाइम। और ऐसे लिख करके आप डेफिनेशन बना दीजिए नीचे।
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। माइनस माइनस किस लिए है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो ब्रैकेट में आपने बनाया है ये कंसंट्रेशन है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया। स्कूल में आता है 1 नंबर में बोलता है डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। फट से आप इक्वेशन लिखिए, आप इसके नीचे लिख लीजिए कि ये डिक्रीजेज विद टाइम, इंक्रीजेज विद टाइम, और इसको रेट बनाना है। रेट का मतलब स्पीड हो गया, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना स्पीड dx by dt, उसी तरह केमिस्ट्री में रेट है, रेट इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड ही है। तो नीचे में टाइम रहेगा, ऊपर में कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। बी के टर्म में भी लिख सकते हैं। आप पहले एक खत्म करिए, एक फिनिश करिए इसको। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन decrease in concentration of reactant per unit time। ये रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट पढ़ा जाता है, यूनिट पूछा जाता है, हैवी एंड स्टडी में सब लिखा हुआ यूनिट। तो यूनिट में तो माइनस साइन नहीं यूज करेंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन पढ़ते हैं मोल पर लीटर, और नीचे में टाइम है, सेकंड कर लीजिए। सो यहां पे लिखना है मोल पर लीटर, और टाइम है नीचे में सेकंड। ये हो गया यूनिट, यूनिट ऑफ रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट है। सो यहाँ टाइम में मिनट भी यूज कर सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं। इसको ग्राफिकली बनाना हो तो ग्राफ में ऐसे बना लीजिए। ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ ऐसे बना लीजिएगा। बोलेगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो ये है T4 टाइम, और इधर हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन A। सो कंसंट्रेशन A, सो लोग अगर प्लॉट करेंगे इसको, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ऐसे। अगर यहाँ टच करना हो कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, सो ऐसे कर लीजिएगा। ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ये है रेट। सिंपल, स्कूल में डिफाइन करना बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, इसको बी के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, बी के टर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में मान लीजिए फिर से वही रिएक्शन है, और बी क्या हो रहा है? बी का कंसंट्रेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है ना, प्रोडक्ट है ना, बी प्रोडक्ट है, तो यहाँ साइन कर लीजिए प्लस, और यहाँ पे कर दिए डी बी बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। अगर ये रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस, प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस, और यहाँ पे लिखना है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, सेम यूनिट रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, देखिए टाइम के साथ ऐसे बढ़ते जाएगा। ओके, ग्राफिकली इक्वेशन बनाना है, उसको लिखना है, एग्जाम में आता है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वहाँ डेल्टा भी करके लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहेगा, डेल्टा भी लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। एनसीईआरटी में देखिएगा प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा डी, एक ही चीज़ है, वो डी करिए या डेल्टा करिए। सो इस तरह आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है। स्कूल में आएगा, 1 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। सिंपल आप अपना इक्वेशन लिखिए, बोले कि ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
ये घटेगा, डिक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा, तो रेट को आप दोनों के टर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यूनिट के साथ ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा, और प्रोडक्ट रहेगा तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। दोनों लिखना हो तो दोनों लिख लीजिएगा, दोनों का ग्राफ बनाना हो दोनों ग्राफ बना लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। जितना ड्राइंग बनाएंगे उतना प्रेजेंटेशन आपका क्लियर होगा, उतना अच्छा नंबर मिलता है। मतलब स्कूल बोर्ड भी पास करने के लिए खूब अच्छा ड्राइंग बनाया कीजिए। ड्राइंग से होता है कि वो आपका एग्जाम में जो टीचर रहेंगे वो सब समझ जाते हैं कि वो आपको बहुत सारा नॉलेज है, आप बहुत सारा चीज़ें जानते हैं। और ड्राइंग करने के बाद हम लोग लिखना भी तो ईजी होता है। सो फोर्थ पॉइंट, आप दोनों के टर्म में लिखना हो आप दोनों के टर्म में लिख लीजिए। आप बोलिएगा कि मेरा एक केमिकल काइनेटिक का रिएक्शन है और ए से ऐसे बी जा रहा है, ए से बी ऐसे रिएक्शन जा रहा है। ना अगर आपको बोला जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना उसको, सो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा माइनस डी ए बाई डी टी, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, या दिस इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना होगा तो अपना लैंग्वेज खुद बनाइए, मैंने बताया दोनों का यूनिट एक ही है आपका। और ग्राफिकली आपको ग्राफ बनाना हो तो ऐसे कर लीजिए, ग्राफ बनाना हो दोनों को ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो ऐसे लिख लीजिए। बोलेगी ये है टाइम, ये है कंसंट्रेशन, सो ग्राफ बनाना हो टाइम एंड कंसंट्रेशन तो ऐसे बना लीजिए। बोलेगा कि देखिए ये है ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ते रहेगा, हो गया ये। तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन, आपको डिफाइन करना था स्टार्टिंग में, जो एकदम आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन एकदम इजी सा स्कूल में आता है, तो आप ड्राइंग करिए, फिगर बनाइए, नाउ ग्राफ बना करके स्टेटमेंट लिख लीजिए, यूनिट लिख लीजिए, पूरा नंबर मिल जाता है। एकदम आसान, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी तो आसान है, ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन ये है। सो आप नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, नोट करिए। अभी इसके और आगे थ्योरी मैं बताता हूँ। तो डिफिनेशन हुआ, फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका, नोट करिए। सो फर्स्ट तो डिफिनेशन हो गया, और नाउ नेक्स्ट इसको थोड़ा सा अगर नंबर मोल रहे, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कर लिया कि 1A ये गैस फॉर्म है, +2 और B है, और ये गैस फॉर्म है, और रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे है 3 और ये है C, और ये भी गैस है, और +4 और ये यहाँ है D, ये भी गैस। और ये नंबर ऑफ मोल अगर यूज हो, इसमें नंबर ऑफ मोल अगर लिखा हुआ कि नंबर ऑफ मोल, अगर पेपर में लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, और नंबर ऑफ मोल A B C and D respectively। जस्ट समझिए, अगर पेपर में नंबर ऑफ मोल लिखा होगा कि A B C D का नंबर ऑफ मोल, अगर नंबर ऑफ मोल लिखा रहेगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल रहेगा, तो समझिए यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है आपका, सीखना बहुत आसान है, वहीं से ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाता है आपको। देखिए आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको बनाना है रेट ऑफ रिएक्शन, जस्ट समझिए। एक टर्म में लिखना है तो एक टर्म में सिंपल आप लिख लीजिएगा, सिंपल माइनस लिखना है, रिएक्टेंट है ना,
माइनस डी ए बाई डी टी, छोड़ दीजिए बस। देखिए यहाँ पे बी के टर्म में लिखना है ना, बी के टर्म में, बी बी अगेन रिएक्टेंट बट मोल है, 2 मोल है, 2 मोल है, 2 मोल है, तो ध्यान रखना आपको रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसे जाएगा, -1/2 जाएगा, -1/2 डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, -1/2, ये ध्यान रखना आपको। सी का मोल, जो भी मोल है वो रेशियो में जाता है, जो भी मोल रहेगा, अगर मोल है तो यहां पे लिखना है +1/3 डी सी बाई डी टी, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन। चौथा लिखना है, चौथा तो यहां पे लिखना है +1/4 और डी, कैपिटल डी और डिवाइड बाई डी टी, इस फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना, और चारों चीजें बराबर रहेगा। सब तो रेट ही, सब तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है। ये रिएक्टेंट है तो घटेगा तो माइनस साइन, प्रोडक्ट है बढ़ेगा तो प्लस साइन, नंबर ऑफ मोल रहेगा तो वो रेशियो में जाएगा, और चारों को आप बराबर कर सकते हैं। मैं इधर लिखते रहूं, इस साइड आपको लिखते रहूं। सो चारों टर्म को आप बराबर कर सकते हैं, और आप यहां बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 क्वेश्चन ये दिला देगा आपको मेडिकल, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू, कोई भी यूज कर लीजिए, माइनस डी ए बाई डी टी -1/2 डी बी बाई डी टी +1/3 डी सी बाई डी टी +1/4 डी इंटू कैपिटल डी बाई डी टी। ये सब बराबर है, सब रेट ऑफ रिएक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे रेट ऑफ रिएक्शन को ही बताता है। और रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस करिएगा, प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस करिएगा, और नंबर ऑफ मोल रहेगा तो रेशियो में आएगा, ये ध्यान रखना। अब इसको 5 बार लिखिए, 5 टाइम लिखिए तो चलिए एनसीईआरटी का ही लिखिए लैंग्वेज। थर्ड, जस्ट सिंपल सा रिएक्शन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि 2 मोल्स ऑफ HI और डिसोसिएट किया, यहां से बन गया H2, यहां बन गया I2, ठीक है। लिखा हुआ पूछ रहा है पेपर में कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखना है। देखिए कैसे लिखना है आपको, HI 2 मोल, रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखना है तो -1/2 डी HI बाई डी टी। देखिए रिएक्टेंट के लिए माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, मोल जो रहेगा वो रेशियो में जाएगा। नेक्स्ट, इक्वल टू प्लस डी H2 बाई डी टी प्लस डी I2 बाई डी टी। कोई मोल नहीं है, कहीं कुछ नहीं यूज करना, साइन यूज करना है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है तो साइन यूज कर लीजिए। यह है रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया। नेक्स्ट, ये बना सीखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा लाइन है, कितना छोटा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये कम से कम 10 बार मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 टाइम। एनसीईआरटी पहले आप लिख लीजिए, पहले तो एनसीईआरटी का सारा लाइन लिखिए। फिर एनसीईआरटी में लिखा हो 5 Br माइनस, BrO3 माइनस 6H प्लस 3Br2 3 वाटर। यह है एनसीईआरटी का एग्जांपल। एनसीईआरटी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, नाउ ब्रोमीन एंड वाटर भी, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी। लिखे तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन।
एनसीईआरटी में पूछ रहा है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखा होगा, इसका कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप बोलिएगा, देखिए आपको बोलना है ऐसे, इस तरह से -1/5 रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो -1/5 डी Br माइनस बाई डी टी हो गया। नेक्स्ट माइनस डी BrO3 बाई डी टी, वन मोल। 6 अगेन -1/6 डी H प्लस बाई डी टी। रिएक्टेंट के मोल नीचे सब माइनस साइन में जाएगा, कंसंट्रेशन यूज करना है। प्रोडक्ट प्लस 1/3 डी ऐसे Br2 बाई डी टी। ओके, एक और, कितना इजी है, कितना आसान सा टॉपिक है, और इसमें 20 क्वेश्चन मेडिकल में मिल जाएगा आपको पेपर में। अब बहुत आसान, बहुत ज़्यादा इजी। प्लस 1/3 वाटर बाई डी टी। तो लिखना सिर्फ कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, आप लिखिए, बस लिखने के लिए आता है पेपर में। आईटी एडवांस में, मेन में, पीएमटी में सिर्फ लिखने के लिए पूछता है। और करिए, सबसे ज़्यादा तो 5-6 बार क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही वाला आया हुआ। ये जो क्वेश्चन है ये हैबर प्रोसेस अमोनिया प्रिपरेशन 6 टाइम पूछा हुआ, एक बार नहीं 6 टाइम। आईडी एडवांस में पूछा हुआ, मेन में 2 बार पूछा हुआ, 5 बार तो आपको ये पीएमटी में पूछा हुआ, 5 टाइम ये मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोलता है कि सिर्फ इसका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ लिख दीजिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखने के लिए 5 बार पूछा हुआ। क्या है इस क्वेश्चन में बताइए तो। कोई भी लिख लेगा लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन। 5 बार तो मैं कम कह रहा हूँ, 10 बार तो पूछा हुआ, 5 बार तो आईटी में पूछा हुआ। आईटी का तो खैर अलग अलग टर्म चेंज करके मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, अलग अलग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। 5 बार तो केवल 5-6-7 बार तो केवल ऐसे केवल इक्वेशन पूछा हुआ, बाकी इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन है, वो मैं इससे इनडायरेक्टली 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। सो आप पहले लिख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है लिखना। आप बोलेंगे कि नाइट्रोजन है तो -DN2 बाई डी टी, -1/3 DH2 बाई डी टी। अमोनिया प्लस कर दीजिएगा 1/2 NH3 बाई डी टी। सिर्फ ये इतना ऐसे लिखने के लिए, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए ये 5 टाइम पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ये 5 टाइम ऐसे सिर्फ लिखने के लिए पूछा हुआ। ये क्वेश्चन ऑप्शन में जाकर देख लीजिएगा, आईटी एडवांस का आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देखिएगा। आईटी एडवांस में पूछा हुआ, मेन में पूछा हुआ, मेन में 2 बार पूछा हुआ। सिर्फ ये इक्वेशन, सिर्फ ऐसा बस ऑप्शन ABCD ऐसा इक्वेशन सिर्फ ये। पीएमटी में 5 टाइम पूछा हुआ, 1-2 बार नहीं। पीएमटी में तो ये 5 टाइम्स है, 5 बार ये पूछा हुआ, ये सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए। इनडायरेक्टली और 5 मिलेगा, ये सिर्फ ये लाइन सिर्फ 5 टाइम पूछा हुआ। इस बार भी था 2019 में भी क्वेश्चन था, जो लास्ट मेडिकल का पेपर हुआ था, तो लास्ट 2019 का पेपर तो मैं बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम इजी, बहुत ज़्यादा इजी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2019 का पेपर सिर्फ फिंगर टिप्स पे था। तो ये पहले 5 बार पहले पूछ चुका है, 2019 का भी पेपर है मेरे पास, देखिए पेपर है सामने है, और यहाँ लिखा हुआ 4 केमिकल रिएक्शन N2 3H2 और 2NH3 रिएक्शन लिखा हुआ।
करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं। ठीक, मैं लिख रहा हूं, बोलते जाइए। बोलिए, गलत है ना? गलत है। 1 सेकेंड, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे होना चाहिए क्या? प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन में ये प्लस, ये तो ठीक है माइनस, ये ठीक है, बट यहाँ होना चाहिए प्लस, गलत है। माइनस dN2/dt, टू, गलत 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 गलत। ये 2 ऊपर कैसे आ गया? नंबर ऑफ मोल नीचे जाता है, तो सामने आंसर भी है। -dN2/T2। ओ, ये बस लिख रहा हूं मैं, बस दिखाने के लिए कि ये 5 बार पूछ चुका है और अभी भी रिपीट करता, अभी भी पूछते रहता है ये क्वेश्चन। ये सही है, ये सही है। यहाँ पे आपका आएगा माइनस, नंबर ऑफ मोल हो गया 1 और यहाँ पे प्लस और ये 1/2, ये सही है, ये ऐसे सही हो गया। और डी, ऐसे लिखा, गलत, गलत हो गया। तो क्वेश्चन तो आप बना ही लीजिएगा, क्वेश्चन तो आपको पता रहेगा सामने, 1 सेकंड बस लगेगा, देखते फट से बना लीजिएगा। ये कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना और सारे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ये हो गया। अभी इस पे तो मैं 5 और क्वेश्चन अलग अलग बनाऊंगा, क्वेश्चन एकदम डिफरेंट डिफरेंट। आईटी का भी क्वेश्चन है इस पे, ये तो है, ये तो डायरेक्ट, ये लाइन केवल डायरेक्ट 5 बार 6 7 8 बार पूछ चुका है, ऐसे पूछते रहता है। 2019 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी इनडायरेक्टली भी मैं उससे पूछूंगा क्वेश्चन, सो नोट करते रहिए। और मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा और थ्योरी है। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वो अलग चीज़ होता है, वो मैं समझाऊंगा, वो थोड़ा सा उसमें आपको हो सकता है दिक्कत हो। आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। सो नेक्स्ट छोटा सा थ्योरी आप सीखिए, छोटा सा थ्योरी आप सीखना है आपको और उसको फिर अप्लाई करना है। वो अप्लाई करना है आईडी क्वेश्चन में, एडवांस क्वेश्चन में। छोटा सा ही थ्योरी है, तब आसान से। मान लीजिए वही रिएक्शन आपके ले लिया, ए ले लिया ऐसे, और यहाँ पे 2B ऐसे ले लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ 3C कर लिया और 4D कर लिया। ठीक, चलिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखिएगा? तो -dA/dt, -1/2 dB/dt। यहां पे करिएगा प्लस हो जाएगा 1/3 dC/dt। सब बराबर है, सब रेट ऑफ रिएक्शन सब आप सीखे थे। और वहां लास्ट में करिएगा तो प्लस, अगेन प्लस और 1/4, और ये हुआ D इंटू कैपिटल D/dt। हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन तो आप लिख लिए थे, ये तो कोई नया है नहीं, ये तो आप जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रेजेंट करना है ये आप जानते हैं। नया अब आएगा, नया ऐसे आएगा। मान लीजिए मैं आपसे बातें करूं कि देखिए ऐसे ऐसे मैं पूछूं कि रेट ऑफ, ऐसे पूछूं रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस और अपीयर करना, आना, फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन। अगर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन
ऑफ सी, ऑफ सी, ध्यान रखिए अगर पेपर में पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ सी आ रहा है, सी बनने का रेट, तो सी का अपीयरेंस का रेट रहेगा, तो मोल मत यूज करिएगा, मोल नहीं, ये नया है आपका। क्वेश्चन से भी मैं समझा दूंगा, ये नया है। आपको सिर्फ बोलना है कि अच्छा बन रहा है तो प्लस साइन हुआ और डी और सी आर डिवाइड बाई डी टी, बस ऐसे लिखना। रेट ऑफ रिएक्शन में मोल यूज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में मोल जस्ट यहाँ पे डिवाइड कर करके यूज करना है, बट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस में मोल नहीं यूज होता, कभी मोल नहीं यूज करना है। फिर से लिखिए, 4 बार लिखिए, 4 टाइम, फिर से लिखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, डी 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 के अपीयरेंस के रेट में मोल नहीं यूज करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मेशन में और डिसोसिएशन में मोल नहीं यूज करना, आपको अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस में मोल नहीं यूज करना है। सो आपको यूज यहाँ पे मोल नहीं यूज करना है, प्लस लिखना है, फॉर्मेशन हो रहा है प्लस लिखना है, बट सिंपल है, डी डी बाई डी टी, बस इतना लिखना है, मोल नहीं, मोल नहीं। ए को बी को बोलिएगा डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस लिखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बी देखिए, बी बी डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, यहां पे 2 है बट नहीं यूज करना। क्वेश्चन में अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन में मोल नहीं यूज करना है। सो आपको यहाँ पे माइनस, सिंपल माइनस लिखना है, डिसअपीयर होना माइनस डीवी बाई डी टी। सो डिसअपीयरेंस अपीयरेंस में मोल कभी नहीं यूज करना। क्वेश्चन भी मैं दूंगा, आईडी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस साइन यूज करना है, माइनस यूज करना है, फॉर्मेशन में प्लस यूज करना है, बट मोल नहीं, मोल कभी नहीं। ये जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में मोल रहेगा, ये इक्वल रहेगा, चारों टर्म इक्वल रहेगा, बट वो इक्वल नहीं है, वो चारों टर्म इक्वल नहीं, उसमें मोल नहीं यूज करना। हो गया, मोल नहीं यूज करना, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, थ्योरी कंप्लीट है, रेट ऑफ रिएक्शन यही है थ्योरी, बट क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया मिलेगा, क्वेश्चन खूब अच्छा मिलेगा आपको। तो छोटा ही टॉपिक है बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया। मेडिकल में 20 क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, आप इतना सीखिएगा हो जाएगा। आईडी क्वेश्चन, कुछ मेन का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस करूंगा। एम्स का भी क्वेश्चन देख लूंगा, अच्छा अगर मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज सब बन जाता है, मेडिकल का तो ऐसे ही बन जाएगा। चलिए, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होगा, मैं क्लियर करता हूं ना आपको, क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। 8 इस रिएक्शन के लिए अभी मैंने आपको समझाया कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी लिख सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है। लिखने का तरीका ये, 8 बार तो ये पूछ चुका है आपका, -1/3 डी H2/dt +1/2 NH3/dt। ये तो आप जानते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन तीनों चीजें बराबर रहेगा। ये तो पूछा हुआ है, थोड़ा अलग क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन।
करेक्ट स्टेटमेंट्स मल्टीपल, 4 स्टेटमेंट मैं दूंगा, आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। चलिए, नंबर 1, सब बड़ा बड़ा ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था ना आईटी में, बड़ा बड़ा ऑप्शन था। तो एक ऑप्शन ये आईटी क्वेश्चन था और एक ऑप्शन लिखा हुआ ये, रीडिंग कर लीजिए। द रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, ठीक है। ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ये सही है कि गलत है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है गलत है। जब मैं क्लास में पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गलत है सर, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। पता है ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट हो। देखिए क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आप चेक करिए क्या लिखा हुआ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया प्लस DNH3/dt हो गया। अपीयरेंस यही है, यही है अपीयरेंस, यही है। अपीयरेंस में कोई मोल नहीं यूज होता। अपीयरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन माइनस dN2/dt। डिसअपीयरेंस है माइनस dN2/dt। इस जो इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, उसको आप इस फॉर्म में लिखे आइए। अपीयरेंस विदाउट मोल प्लस साइन, डिसअपीयरेंस विदाउट मोल माइनस साइन, लिखा हुआ है इज ट्वाइस द रेट ऑफ। अब ये चीज़ें सही है कि नहीं? तो एकदम सही है, एकदम सही है। आपका साइंस बोलता है कि ये चीज़ें इक्वल होता है। अगर ये चीज़ें इक्वल है, ध्यान से देखिए यहाँ पे D और N2, dN2/dt, आप ध्यान से देखिए यहाँ है 1/2 DNH3/dt। इसलिए तो मैं ये सामने रखा कि आपको दिक्कत ना हो। इसको इधर कर लीजिए, सो 2 कर लीजिए, देखिए तो देखिए ये ट्वाइस ऑफ डिसअपीयरेंस एकदम करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं गलत है गलत है, इसलिए मैं बताया क्वेश्चन से क्लियर करिए। क्वेश्चन में लिखा हो ना अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, मैंने समझाया ना आपको। अपीयरेंस में विदाउट मोल, कोई मोल नहीं, प्लस साइन। डिसअपीयरेंस में नो मोल माइनस साइन। और जो लिखा रहेगा उसको लिख लीजिए, उसको जो स्टेटमेंट है उसको इक्वेशन में लिख लीजिए और इससे जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि साइंस इसको इक्वल बोलता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रहेगा, इससे जाके मिला लीजिए, अगर मैच कर गया तो सही है। अब और दूं मैं आपको, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन और देता हूं मैं। अब बोलिएगा, ठीक है, जल्दी से बोलिएगा। ऑप्शन बी, बोलिए ऑप्शन बी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ऑफ हाइड्रोजन। बी को चेक करिए, बी को चेक करिए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज द सेम एज डिसअपीयरेंस ऑफ द हाइड्रोजन। ऐसा बोला जा रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी ऑफ NH3 DNH3/dt
appearance, rate of appearance plus sign is equal to minus dH2 by dt, dH2 by dt ऐसा कहा जा रहा है पेपर में, ऐसा कह रहा है पेपर में। इस तरह की एक appearance इक्वल टू डिसअपेरेंस, मैच करिए। यहाँ हाइड्रोजन और अमोनिया, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2 है, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एकदम आसान है। अब एक समझा दिया, 2 समझा दिया, अब आप डायरेक्ट करिए ना। बोलिए, मैं लिखूंगा तुरंत बोलिए आपको। बोलिए बोलिए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन। बोलिए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स, थ्राइस पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का डिसअपेरेंस का रेट हुआ इज इक्वल टू थ्राइस टाइम, 3 टाइम द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन। चेक करें, अगर ये 3 इधर चला गया, अगर 3 यहाँ गया तो मैच कर जाएगा, एकदम सही है, एकदम करेक्ट। जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा आप इक्वेशन में लाइए, मैचिंग करने के लिए इसका हेल्प लीजिए, क्योंकि साइंस बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन मैच करना चाहिए। मैच करिएगा, आ जाएगा एकदम करेक्ट। तो मीनिंग समझिए, अपेरेंस एंड डिसअपेरेंस, अपेरेंस बहुत ज़्यादा इजी है। लास्ट लाइन आईटी एडवांस का था क्वेश्चन, लास्ट लाइन। चेक करिए, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ अमोनिया 2-3 टाइम द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी से इक्वेशन बनाइए, जल्दी से इक्वेशन। अपेयरेंस ऑफ अमोनिया DNH3 by dt 2-3 डिसअपेयरेंस अमोनिया इज 2/3 डिसअपेरेंस। करेक्ट, एकदम करेक्ट, करेक्ट। था अपेयरेंस डिसअपेरेंस आपको सीखना था, ठीक है। और इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे ये खुद आईटी का लैंग्वेज है, इसके हेल्प से ये आईटी का क्वेश्चन बना। अभी और है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आईटी का। सो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। सो ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और ये एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है। लगेगा, आपको लगेगा कि वो बड़ा आसान है, फट से बन जाएगा। आपको लगेगा क्वेश्चन कि अरे ये कितना इजी है, लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आपको लगता है कि बस ऐसे लिखा हुआ है कि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 और बाई dt, ये ऐसे लिखा हुआ कि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, और ये है 0.001 किलोग्राम पर आवर है ये, और रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन मतलब माइनस और DH2 और बाई dt, ये निकालना है आपको। आईटी क्वेश्चन है एडवांस का, ये लिखा हुआ है, और यूनिट भी वही लिखा हुआ है आपका, सेम यूनिट है, वही चीज़ तो लिखा हुआ है। और अमोनिया के तो कितनी बार अभी पढ़े हैं, और इस हाइड्रोजन और अमोनिया में रिलेशन निकालिएगा तो जो इक्वलिटी होता है वो साइंस में रेट होता है। और अभी आप पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे कहलाता है, ये है, और रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ होता है +1/2 और D
और NH3 बाई डी टी। आप सोच रहे होंगे ऐसे कर देंगे हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब जो निकालना है तो एसिड डी और H2 और बाई डी टी कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे कर लिख देंगे, यहाँ पे 3/2 कर लेंगे और ये है प्लस और DNH3 बाई डी टी कर लेंगे, यहाँ डाटा पुट कर लेंगे हो जाएगा मेरा। तो आपको लग रहा है कि ये बस ऐसे लिख देना है, और ये तो डाटा लिखा ही हुआ है 3/2, ये डाटा लिखा ही हुआ है ये, और किलोग्राम पर आवर यूनिट भी वही है, कर देंगे हो जाएगा। बहुत सारे लोग 90% लोग यही लिख के आए थे बस। अच्छा, एक दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन अपीयरेंस, मोल नहीं यूज किया जाता है। पूछ रहा है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डिसअपियर कर रहा है उसका कन्वर्जन का रेट हो गया, वो पूछा जा रहा है, और यूनिट भी सेम ही लिखा हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वलिटी ऐसा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है, दोनों को इक्वल करिएगा तो इक्वेशन होगी। ये सब सही है, सब आपका सही है, बट आंसर नहीं है। ये नहीं कि आप जाके पुट कर दीजिएगा वहाँ पे, ये वाला डाटा पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा, नहीं, गलत है। देखिए ध्यान से कहाँ गलती कहाँ है। आईटी क्वेश्चन है, आईटी में बड़ा केयर करना पड़ता है। मेडिकल क्वेश्चन बहुत ईजी है, सब बन जाएगा, 20 क्वेश्चन है, 20 का 20 क्वेश्चन बन जाएगा, जरा सा हेल्प नहीं लेना होगा मुझे, आप सारा क्वेश्चन अपने बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए गड़बड़ है, स्टार्टिंग से गलत चल रहा है। ये जो आप बातें करते हैं ना कि ये कंसंट्रेशन जो बातें करते हैं कि यहाँ पे NH3 और बाई डी टी ऐसे लिखते हैं, ये सब शुरू से ही गड़बड़ है। देखिए वो लिखा हुआ है 0.001 किलोग्राम, किलोग्राम हटेगी। ये देखिए ये जो मोल होना चाहिए, ये ध्यान रखना, मोल में रहना चाहिए, किलोग्राम नहीं। ये मान लीजिए किलोग्राम को हटा लिए, ग्राम कर लिए पर आवर, ग्राम से नहीं काम चलेगा, ठीक है, ग्राम नहीं, ये कंसंट्रेशन है भाई, ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन कहलाता है मोल पर लीटर, आपको अब उसको मोल में लाना है हमको, ग्राम में नहीं क्वेश्चन बनेगा, यहाँ यूनिट का गेम है। कई लोग बोलते हैं इसमें क्यों यूनिट चेंज करेंगे, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही है, नहीं भाई चेंज करना पड़ेगा। ये कंपाउंड अलग है, यहाँ अमोनिया है, ये कंपाउंड अलग है, वो हाइड्रोजन है, चेंज करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं अमोनिया के बारे में, यहाँ साइड में वर्क कर लेंगे। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट सब लोग जानते हैं कि ये 14 और 3 17 हो गया, सब लोग 17 जानते हैं, बट 17 के बगल में जाना जरूरी है, ये है ग्राम पर मोल होता है, ये जरूरी है, ये सिर्फ 17 से नहीं यूनिट जानना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ना ऐसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 17 कर देंगे डिवाइड। अब लोग बोलते हैं क्यों डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करें, करिए ना, आप यूनिट जानिएगा तभी ना आप सीखिएगा साइंस को। ग्राम पर मोल, अगर ग्राम पर मोल करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट करके ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये 3 0 खत्म हो जाएगा, और 1/17 सिर्फ 1/17 हो गया। ये ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला गया, और ये हो गया मोल पर आवर। मुझे यही चाहिए था, हमको यूनिट एकदम परफेक्ट चाहिए। अभी और है तो किलोग्राम को ग्राम में लाइए, किलोग्राम है ग्राम में लाइए, और ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करिए। लोग पूछते हैं क्यों डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड अपने आप पता चल जाएगा। अगर इसका यूनिट ध्यान रखिएगा तो ग्राम काटना है, ऊपर में मोल लाना है, तो ये ऊपर जाएगा तो मोल पर आवर, और क्योंकि हमें कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल होता है। अब रखें आंसर, अभी फिर करना है। चलिए अब रखिए -DH2/dt, ठीक है, -DH2/dt 3/2 कर लीजिएगा, ये रखना है, रखिएगा 1/17, ये आ गई। आंसर नहीं है आपका, इसका भी आंसर लाना है किस यूनिट में, किलोग्राम पर आवर में, फिर से किलोग्राम पर आवर में लाना है। रुकिए ध्यान से देखिए, अब फिर से आ जाइए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, और ये होता है ग्राम पर मोल, ये है 2 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम पर मोल होता है।
अब इसको लेके वहां मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना, वो सब समझ रहे हैं जो लोग एक्सपर्ट हैं, यूनिट खूब अच्छे से जानते हैं, वो सब समझ रहे हैं कि क्या करना है आपको। सो यहाँ पे dH2/dt, क्या देखिए 3/2, 1/70 मल्टीप्लाई बाय, वेट करिए, 2 ग्राम पर मोल, यहाँ पे बगल में रहेगा मोल पर आवर। देखिए ये मोल और मोल कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 3/17 हो गया। 3/17 वेट करिए, ये ग्राम, ग्राम हुआ पर आवर, ग्राम नहीं चाहिए। सो 3/17, 10 पे पावर -3 कर लीजिए, तो ये किलोग्राम पर आवर, ये आंसर है, ये था आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर मिलेगा आपको। मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ क्योंकि आपको आंसर चाहिए था किलोग्राम पर आवर में। तो लग रहा था क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है तो इजी ही, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट आपको यूनिट ध्यान रखना है कि ये किलोग्राम में नहीं बनेगा। सबसे पहले यहां अमोनिया के रिस्पेक्ट में यूनिट चेंज करिए, फाइनल आंसर करते समय हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद हाइड्रोजन का रिस्पेक्ट में यूनिट चेंज करिए। और अब चेंज करिएगा तो सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप ऐसे ही लिख लीजिए, ऑप्शन में रहेगा आपका। सो 0.003 डिवाइड बाई 70, सो ये था किलोग्राम पर आवर। ये था आईडी क्वेश्चन और ये आंसर रहा आपका। ये था खूब बढ़िया सा क्वेश्चन। मैंने बोला कि अमोनिया प्रिपरेशन से आईडी में 5 क्वेश्चन आ चुका है। सो अलग अलग अपेरेंस डिसअपेरेंस, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका कि आप दोनों यूनिट सेम तो लग रहा है कि वहाँ किलोग्राम में ही निकालना है, बट ये अमोनिया के रिस्पेक्ट में था, तो यहाँ यूनिट चेंज करिए, इस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ जाइए, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चेंज करिए। और करिए, एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग। सो एक क्वेश्चन और करेंगे आप, मैं यहाँ लिखूँ, आप नोट कर लीजिएगा, सब नोट करते रहना आपको। एक क्वेश्चन और कर लीजिए 11। सो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, लिखा हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, पहले रिएक्शन लिख लीजिए, 2SO2, ये रिएक्शन लिख लीजिए। लिखा हुआ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज 100 ग्राम पर मिनट। $100 ग्राम per minute. The rate of disappearance of oxygen. करिए। So rate of formation of SO3,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। कितना है आप लोगों का? सॉल्व करिए। चलिए सेम क्वेश्चन, वो जैसा आईडी का क्वेश्चन था ना, एकदम सेम क्वेश्चन, सेम। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो इस रिएक्शन में जो इक्वल रहेगा वो साइंस का -1/2 और डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2, क्योंकि रेट इक्वल होता है साइंस का। ये इसका रेट, इसके रिस्पेक्ट में रेट ऐसे लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखेंगे तो माइनस और डी और O2/dt लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखेंगे तो यहां लिखेंगे +1/2 और डी SO3/dt, ऐसे ऐसे लिखना, ठीक। नो ये चीज इक्वल रहता है। पेपर में क्या क्या लिखा हुआ? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, ध्यान रखिए। सो डी SO3/dt ये गिवन है, गिवन है। कितना गिवन है? 100। क्या गिवन है? ग्राम पर मिनट। लाना भी है वही ग्राम पर मिनट में, गलत। ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल होना चाहिए भाई, मोल, मोल में होना चाहिए। आप अपने से चेंज कर लीजिएगा, फट से इसके नीचे जाइए। अभी मैंने समझाया था, बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है। SO3 सल्फर 32 और 16 32 64, आप हो गया 80। 32 + 48 80। आप जानते हैं कि 80 ग्राम पर मोल, ऐसे ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल पर मिनट हो जाएगा। तो ये आया यूनिट में, आपको एक्सपर्ट रहना है। ये हुआ 100, छोड़ देना, कटेगा ना 10 में, मोल पर मिनट, ठीक। चेंज कर लीजिए। आपको क्या चाहिए? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। इक्वेशन देखिए, इक्वल तो ये रहता है, इक्वल ये रहेगा साइंस का, इक्वल ये साइंस का। ये तो एक जनरल रूल है, ये फर्स्ट पॉइंट है और पेपर में ये गिवन है। और आपको क्या चाहिए? डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको चाहिए। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन ये चाहिए। तो ये इक्वल टू है +1/2 और यूनिट आपका एकदम सही है, जाके पुट करिए 1/2। ये आपने निकाला है 100/80। बट ये ध्यान रखना है आपका कि ये है मोल पर मिनट में है, मोल पर मिनट, ठीक है। ये है मोल पर मिनट में, रुकिए। बट आपका आंसर किस में है? आपका आंसर किस में है? ग्राम पर मिनट में। अब इस बार जो है, इस बार आपको इसके रिस्पेक्ट में करना है। मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका होता है 32 ग्राम पर मोल होता है। तो क्या करना है वो अपने आप पता चल जाएगा। आपको यूनिट क्या लाना है? ग्राम पर मिनट में, ग्राम पर मिनट में। तो वहां जाके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहां मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप अपने आप पता चल जाता है ना। देखिए आपको 1/2 हुआ, 100/80 हुआ। और यहां पे क्या करिए आप 32 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 32 ग्राम और पर मोल। और ये इसका यूनिट है मोल पर मिनट है। ये कट जाएगा, मिनट बच जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। सो 0 0 कट गया, यहां से एक 0 कटा, 16 हुआ, 2 हुआ। आप आंसर देख लीजिए क्या आपका आंसर 20 ग्राम पर मिनट में आना चाहिए। 20, देखिए आंसर ये। तो यूनिट चेंज करना सीखिए, यूनिट चेंज कर करके बनाना सीखिए आपका। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग काइनेटिक में कंटिन्यू करेंगे और इसी को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है स्कूल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। सो एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी सोर्स रहेगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक रहे बनाइए उससे। और कॉपी सबसे ज़रूरी है। एक अच्छा सा नोट बनाइए। मैं क्वेश्चन तो इतना प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि आपको मेरा कॉपी कर लीजिए, खुद ही बुक बन जाएगा।
सो नेक्स्ट क्लास।